so good to see you, Lux. Namaste, namaste. How are you? I'm good. How are you? I'm very okay. I'm very well. So, talking about your journey, you are so young. Yeah. इतने कम उम्र में आपने एक स्टेप ले लिया और म्यूजिक की तरफ. हाँ जी. अगर अभी तक के अगर आपकी जर्नी की बात करें जी. तो कैसे आप डिस्क्राइब करोगे आपकी जर्नी को और क्या मोटिवेट करता है म्यूजिक की ओर आपको हमेशा? तो अगर जर्नी को हमें डिस्क्राइब करना है तो आई थिंक द बेस्ट वर्ड टू डिस्क्राइब माई जर्नी इज इट वॉज रियली हार्ड एंड इट वॉज फन एंड इट्स नॉट लाइक द जर्नी एज एंडेड. अभी तो शुरू हुआ है जर्नी. और भी मेरे को काम करना है और भी गाने मेरे को बनाने हैं. और ये जितने भी आर्टिस्ट को मैं सुनता हूँ दे हैव इंस्पायर्ड मी अ लॉट एंड आई एम रियली हैप्पी बिकॉज आई लिव इन अ कंट्री नाइजीरिया एंड आई डोंट हैव रियली मैनी इक्विपमेंट्स टू हेल्प मी. बट जो भी मेरे पास है उस आई मेक कंप्लीट यूज़ ऑफ दैट. देयर इज़ नो वे मैं एक भी अपने इंस्ट्रूमेंट या कोई भी मेरे घर में जो कुछ भी चीज़ें हैं मैं उसको अच्छे से यूज़ नहीं करता फॉर म्यूज़िक स्पेशली. बिल्कुल. बट जिस तरीके से आपकी जर्नी हमने फॉलो की, हमने देखा है, आपके गाने सुने, हाँ जी. इंडिपेंडेंट म्यूजिक बनाते हो Yeah. और आपकी एज सिर्फ 12 इयर्स. वाह. थैंक यू. थैंक यू. Congratulations first of all इसलिए. थैंक यू. बट धन्यवाद. इसे अगर आपको नाम देना हो तो ये मिरेकल होगा या कंप्लीट टैलेंट? दिस कांट बी अ मिरेकल बिकॉज जितना हार्ड वर्क मैंने लगाया कि मैंने बहुत सारी चीज़ें सैक्रिफाइस की है. मतलब मैंने अपना पूरा वीकेंड कभी कभी सैक्रिफाइस किया. मैं कभी मॉल वगैरह कभी नहीं जाता. आई नेवर वेंट टू एनी मॉल्स व्हाइल आई वाज राइडिंग अलोन. आई नेवर वेंट out with my friends. I never met them. They always used to say, why don't you hang out with us and everything. And I cannot call this a miracle. I worked a lot and this song almost took 3 months, so yeah. So what is hard work for you? Hard work for me is sacrifice. In simple words, hard work sacrifice होता है. आपको बहुत सारी चीज़ें sacrifice करनी होती है और अपना discipline रखना पड़ता है एक काम के लिए. There is no way कि आप मॉल जा रहे हो, आप गेम खेल रहे हो घर में, आप दोस्तों के साथ खाना वगैरह खा रहे हो और आप दिन रात भर पार्टीज कर रहे हो. देयर इज़ नो वे यू कैन डू दैट इफ़ यू आर गोना डू हार्ड वर्क. बिल्कुल. आपका एक एल्बम अलोन जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया और लोगों को पसंद आ रहा है, उसके बारे में जानना चाहेंगे. कैसे आपने वो स्टार्ट किया और जैसे वो पॉपुलर हो गया कैसे रिस्पॉन्सेज ऑडियंस की तरफ से आपको मिले? देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ सिंपल सी. आई हैव एट दिस एज आई ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ हेटर्स. बहुत सारे लोग मेरे को हेट भी करते हैं. एंड कैसे डिफाइन किया आपने? ये मैंने कैसे डिफ़ाइन किया मतलब कि वो आपके हेटर से क्या? मतलब कुछ लोग ये भी बोलते थे कि मेरे गाने में बहुत ऑटो ट्यून है. कुछ लोगों को मेरा गाना नहीं पसंद आता था. लोग बोलते थे मैं कुछ ज़्यादा एनर्जी डाल रहा हूँ. ऐसे भी कमेंट्स आते थे. सो बट व्हेन आई लॉन्च्ड अलोन it was my own song. It was like a single album. So तब जाकर सब लोग मेरे को बोले अरे क्या गाना है ये क्या है. तो I used to इंडिपेंडेंट म्यूजिक की बात कर रहे थे आप. हाँ जी. जैसे आपने अलोन निकाला, yes. क्या रिस्पॉन्सेज आपको मिले ऑडियंस की तरफ से? और जब अलोन की शुरुआत आप कर रहे थे वो क्या फर्स्ट स्टेप था आपके लिए? तो सबसे पहले तो मेरा फर्स्ट स्टेप क्या था कि मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रहे थे while I was recording alone. A lot of things were going through my mind कि is this song perfect? Is this good enough? Will the audience love it? और जो comments है उसमें बहुत खुश हूँ मैं. पता नहीं कितने hate comments आए पर all I know is that people loved my song. A lot of people loved it and that's what made me happy. And at first I was it gave me anxiety at some point कि मेरे को ये लग रहा था कि कहीं गलत तो नहीं बनाया सॉन्ग, कल मैं अच्छे से तो नहीं बनाया, कहीं मेरे को अपने पर वर्क ऑन तो नहीं करना इस गाने के लिए. ये सब सोच रहा था मैं. एंड इट गॉट टू अ पॉइंट कि मैं आई वाज थिंकिंग दैट आई शुड completely stop this project of Alone because I thought it's not good enough. But I decided anyways to post the song. And जब मेरे को रिप्लाई आया लोगों का कि बहुत अच्छा है ऐसे एंड नाउ इट हैज क्रॉस्ड ओवर 700,000 व्यूज एंड इफ वी accumulate all the channels from like Spotify, YouTube, I got over 1 million.
So that's what made me happy. Like people loved my song. बिल्कुल। बट लक्ष्य, काम में तो आप काफ़ी बड़े हो, हाँ जी। बट एज में आप काफ़ी छोटे हो रहे हो, बट आप काम काफ़ी बड़े कर रहे हो, बट जिससे आपने कहा था कि आपको नेगेटिव कमेंट्स काफ़ी आ रहे थे, Yes. तो आपने क्या ऑब्जर्व किया और कैसे कमेंट आ रहे थे आपको, और क्या वो चीज़ आपके काम में आगे हिट की आपको? तो मतलब कमेंट्स ऐसे ऐसे आ रहे थे एंड आई कुडंट इवन से दे वर रॉन्ग समटाइम्स कि जो ऑटो ट्यून होता है ना गाने में, people were saying that auto tune ज़्यादा है कभी, so I worked on that. So what they did not know is that I don't really use that much of auto tune. It's just double layering the song, and they still thought it was auto tune. So I got a lot of hate comments, and I tried to work on that. And when I launched my song Alone, it barely had any auto tune or double layering. So that's the thing. That's what I worked on. That's what I observed. और जब मैंने ऑब्जर्व किया तो मैंने ये सारी चीज़ों पे वर्क किया. एक सिंगर के लिए क्या सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, उनकी लिखावट या उनका सोच या वो जिस तरीके से रहता है? व्हाट डू यू थिंक? उनका सोच और उनका आवाज़, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. और आपको अपनी आवाज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है. सिंगिंग का मतलब ही ये होता है, यू नीड योर वॉइस, you need like a strong thinking, you need to remember the lyrics of the song, because like at some point you might forget the lyrics. तो आपको अच्छे से याद रहना चाहिए लिरिक्स, और आपके जो आवाज़ है परफेक्ट रहना चाहिए, थोड़ा सा भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए. देयर शुडंट बी अप्स एंड डाउन्स इन योर वॉइस. और जैसे हम आपके बारे में जानते हैं, आप यहाँ नहीं रहते इंडिया में, हाँ जी. बट इंडिया आपने विजिट किया. हाँ. क्या सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं इंडिया में, और क्या सबसे ज़्यादा पसंद है आपको इंडिया के बारे में? इंडिया के बारे में मेरे को उनका खाना मेरे को इंडियन फूड्स जैसे स्ट्रीट फूड वगैरह होते हैं मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं. बिकॉज जिस कंट्री में मैं रहता हूँ, अफ्रीका, आई मीन नाइजीरिया, वहाँ पर स्ट्रीट फूड्स वगैरह नहीं मिलते. दे ओनली हैव अफ्रीकन फूड्स एंड इंडियन रेस्टोरेंट्स होते हैं. पर आई लव स्ट्रीट फूड्स एंड एवरीथिंग. एंड the Indian life is really good. You can play cricket, you can play whatever you want to. Nigeria में थोड़ा सा बंद सा रहता है, पर at the same time I'm proud of Nigeria because the country made me a rapper. बिल्कुल. एज अ सिंगर आप काफ़ी लोगों को ऑब्जर्व करते होंगे, कोई जो आइडल? My idol. So if we're speaking in rapping, mainly it's Eminem. I'm a big fan of him. I've been hearing his songs since I've been listening to his songs since I was 8. And अगर आप हिंदी की बात करें तो तलविंदर. Talvinder. I'm a big fan of Talvinder. What about Disha Patna? Huh? Disha? I'm a big fan of Talvinder. He's actually my favorite rapper. In Indian, I've just recently started listening to his music. मैंने अभी just हिंदी गाना और पंजाबी गाना सुनना शुरू किया, तो इसलिए मेरे को अभी तलविंदर के बहुत गाने सुने हैं मैंने. तो हाँ. और अगर आप इंडियन इंग्लिश में बोलो, आई थिंक हनुमान काइंड इज रियली गुड. बिल्कुल. हाँ जी. तो बॉलीवुड सिंगर में सबसे खास बात आपको क्या लगती है, जो आप अपने अंदर वो क्वालिटी देखना पसंद करोगे? सच्ची बताऊं तो जैसे वो कोरस बनाते हैं, समझे, मतलब कोरस, और जैसे जो उनके वर्स होते हैं ना गाने के, इट ऑलमोस्ट फील्स लाइक अ कोरस, इट नेवर फील्स लाइक इट्स अ वर्स. और जैसे उनका सुर होता है, आई वांट दैट काइंड ऑफ मेलोडी इन माय वॉइस. इट्स अ मस्ट फॉर मी. या. तो यहाँ पे काफ़ी सारे रियलिटी शो भी होते हैं, लाइक इंडियन आइडल होते हैं. हाँ जी. इंडियाज़ गॉट टैलेंट भी होते हैं काफ़ी, जिसमें आप सिंगिंग करते हो, जजेस को इम्प्रेस करते हो. आपने कोई ऐसा रियलिटी शो देखा है? इंडियन आइडल वगैरह मैंने अपनी नानी के साथ देखता था मैं. आई यूज्ड टू वॉच इंडियन आइडल विद माय ग्रैंडमा. And yeah, speaking of Indian reality shows, they're really great. No hate to any of them, but I don't want to like be in Indian. I'm just trying to focus on my career first. I want to polish myself before going to any Indian reality shows. तो अगर Get it? आपको ऑफर ऐसे आते हैं ऐसे शोज़ के, तो आप नहीं करोगे? For now, I want to polish myself, so I might just deny it for like a while, and I'll see when I'm polished. I'll give my attempt and see if they give me an offer. Talking about who your favorite composer, so any specific name? I think it's in English, right? English, Hindi, whatever.
Okay, I think my favorite composer, I'll still go with Eminem. He's also my favorite composer. He composed a lot of songs. I think it was Lose Yourself and everything. So he's also a composer and he's also my favorite composer. अगर आपको ऐसे ऑडियंस को बताना हो कि आपके गाने में ये चीज़ काफ़ी खास होती है जिसे वो सुने वो अट्रैक्ट करे आपके गानों से, तो क्या नया और क्या खास है आपके अपने बनाए हुए गाने में? देखो जो अलोन गाने होते हैं ना, बहुत सारे टाइटल नेम है अलोन, बहुत सारे लोगों के, एंड दैट्स रियली फेमस इज वो. But you know what's the thing in those songs? They all are sad. And not gonna lie, my song alone also expressed how I was feeling lonely, but I'm trying to make it funny. मैंने थोड़ा कॉमेडी वे में उसको एक्सप्रेस करने की कोशिश किया, समझे? तो इसीलिए आई थिंक पीपल शुड लर्न दैट हमेशा जो भी यू नो सैड पार्ट्स होते हैं आपकी लाइफ में, उसको फनी वे में कन्वर्ट करने की कोशिश करो एंड एवरीथिंग विल बी फाइन. इंडिपेंडेंट म्यूजिक बनाना क्यों आपने सोचा? किसी लेवल के साथ ना जुड़ना, खुद का अपना काम करना, इतनी कम एज में ऐसे ख्याल कैसे आया? आपका कोई बैक सपोर्ट या किसी ने सपोर्ट किया हो? सपोर्ट के नाम पे तो nobody supported me apart from my parents. My parents are like the best in the world. Shout out to my parents, they're the best in the world. They supported me all throughout my music career. There was not even a single time they stopped me. Even when I made Alone. Okay, so as I was saying, support, yeah. So nobody ever supported me. Even my friends, they did not know about my rapping and my singing. It was only my parents. And जब मेरे parents को पता चला ना, they weren't like कि तू ये नहीं करेगा. They supported me a lot. They even for my 12th birthday, they bought me an entire studio equipment. They bought me like mics. They bought me, you know, mics and speakers and everything. So I sang my song Alone, and then I was really shocked with myself that because Alone was not written completely, only the verses were written, and the chorus was like freestyled. So when I told my parents about the song, I thought that they will kind of, you know, hate it. They'll tell me the truth, and they did tell me the truth. You know what they say? It was brilliant. बहुत अच्छा है बच्चे. They told me that कि it's a really good song. And then they support me all throughout. They recorded my song and they launched it in Apple Music by 28 December 2025, I think. And then the music video was launched in January 12th, yeah. बॉलीवुड के सिंगर का जिक्र हो रहा था, यहाँ पर एक बड़े सिंगर जिसे आप ऑफ कोर्स जानते हो, अरिजीत सिंह. अरिजीत सिंह. उन्होंने हाल ही में प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट लिया. एज अ सिंगर आप जब ये न्यूज़ सुनते हो तो क्या ख्यालात मन में आते हैं? सबसे पहली बात तो I would like to say that Arjit Singh is one of the best playback singers I've ever heard. मतलब उनकी तरह playback singing मैंने किसी का भी गाने में नहीं सुना. And आप जो भी मूवी देखोगे, most of them have like Arjit Singh के गाने, because his voice is really special. Get it? So now the thing was, Arjit Singh retired for playback singing like a month ago. I got the news from my parents. They were like, Arjit Singh retired. I was in the car that time and I was sad, but also happy for one reason. Sad because he retired from playback singing. We won't be able to hear इसके iconic गाने नहीं सुन पाएंगे, मतलब सुन पाएंगे पर और नहीं बनाएगा वो playback singing का. But I was actually not happy नहीं बोल सकते, but I was relieved that he did not completely retire from singing. He just retired from playback singing. So he's still gonna make music, I'm pretty sure, because he hasn't completed, and he also has unreleased songs. Yeah, so that's why. So okay, so if you get a chance to collaborate with the Bollywood, in Bollywood, any singers, so who's gonna be the two people? What do you think? Bollywood में let's see. It's of course gonna be Arjit Singh. He's a really good, you know, singer. Apart from Arjit Singh. Apart from Arjit Singh. I don't really listen to many Bollywood songs, but if Hanuman Kind is in Bollywood, I would love to collaborate with him. He's a really good singer. Yeah. I only do Hanuman Kind. Yeah. Okay, so what is your stage name, और वो stage name आपने क्यों रखा? Young Drex is my stage name, because I listen to a lot of rappers, और
most of them do not have like their real name. But somehow and somewhere their name is kind of funny. Eminem, Snoop Dogg, and everyone. Their name is kind of funny at some point. And I decided to keep Young Drex. This is actually a pretty funny story. It's from one of my favorite cartoon characters. He was actually a villain in one of the shows, so his name was Drex. No, kind of, yeah, kind of, but not fully. Because Drex is like a really unique word and a name. So that's why I decided to keep my name Young Drex. Wow. And the most special part about my name is like the young is not Y-O-U-N-G, it's Y-U-N-G. Yes. Yeah. So how do you manage the singing and your educations both? To be honest, let me be completely honest with you. It's hard sometimes. It's really hard. But you have to manage it. You have to manage it. You have to manage it. So, like at some point, आपको क्या करना होता है? आप पढ़ाई कर रहे हो और फिर उसके बाद जब आपको पढ़ाई खत्म होता है, आप अपना गाना लिखना शुरू करो, गाना शुरू करो, ये सब करना होता है. And the thing was, the best part is like during the holidays. Holidays के टाइम पे पढ़ाई कभी भी कर सकते हो. And usually क्या होता है जब मेरा स्कूल लाइफ चल रहा है कि मैं weekdays में पढ़ाई बेशक कर लूँ, फिर जब मेरे को फ्राइडे के टाइम पे होमवर्क मिलता है, I'll do that, and then during the weekend is all about music. I'm still sacrificing now as well. मैं कभी कोई मॉल वगैरह में नहीं जाता, मैं ये सारे काम नहीं करता. The only time I'm relaxed is when I'm coming for vacation in India or somewhere else. Yeah. Wow. In India काफी सिंगर्स को सक्सेस नहीं मिल पा रही. हाँ. पर काफी लोग जो सक्सेस पाना चाह रहे हैं वो फेल हो जा रहे हैं. हाँ जी. तो फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव्स क्या मेन रीजन है? तो बहुत ही, if you're talking all over the world, बहुत सारे reasons हैं, but if you're talking mainly about India, there are 3 main reasons. Number 1, it's because of parent support, and the parents sometimes they don't support their children, and some of them, मैं आपको openly बताना चाहता हूँ ये बात कि some parents do not support their children at all. कि वो बोलते पढ़ाई करो. They don't think what their child wants. You get it? So this is one reason. Number 2, it's discipline. Discipline is gone for some kids. मतलब आपको नहीं करना वो काम बिल्कुल भी. They need discipline. हाँ जी. ये इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले आपने कहा बजरंगबली की जय. What is spirituality for you? Spirituality me. So I'm a really spiritual guy. मतलब मैं हिंदू हूँ and I love my religion. And मैं जब भी मंदिर जाता हूँ मैं excited होके जाता हूँ. मैं बजरंग ओके. तो बजरंग बली जय. I'm always praying with God. भगवान का सपोर्ट तो मेरे साथ हमेशा है. अब मेरे को बस काम करते रहना है ताकि वो जो स्पिरिचुअलिटी का मैंने ब्लेसिंग लिया है, मतलब भगवान से मैंने ब्लेसिंग लिया है जो इट कैन बी पुट ऑन. भगवान मेरे को ब्लेसिंग देते रहे, मैं काम करते रहूँ. देखो, लेट मी टेल यू समथिंग. व्हेन गॉड गिव्स यू सपोर्ट, इट डजंट मीन दैट यू शुडंट वर्क एट ऑल. लेजी बिल्कुल भी नहीं होना. यू हैव टू हैव डिसिप्लिन. No way you are work. भगवान का ब्लेसिंग मिल गया तो वहीं पर ही ख़त्म. ऐसा नहीं होना चाहिए. आपको खुद से भी काम करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा. फिर भगवान का ब्लेसिंग का फ़ायदा है क्या है? हाँ जी. लक्ष्य आपको काफ़ी आगे जाना है, बहुत सारे काम करना है. बहुत. बट एक चीज़ अगर अभी तक आपने ये चीज़ सीखी हो या आपने समझा, ये ऑडियंस को आप बता सकते हो कि आप अपना हार्ड वर्क पूरा करते हो, बट उसके साथ क्या आपने ये सोचा है कि भगवान का साथ होना बहुत ज़रूरी है? बहुत. या अपनी मेहनत से सारी चीज़ें हो जाती हैं? अगर ये दोनों को डिफाइन करना हो तो कैसे करोगे? देखो, भगवान का सपोर्ट हमेशा आपके साथ रहेगा. आप प्रे करते रहो, पर प्रे करने के बाद ऐसा नहीं कि आप उधर ही रुक जाओ. यू हैव टू वर्क अ लॉट एज वेल. बहुत काम करना पड़ेगा. भगवान की ब्लेसिंग तो आपके साथ हमेशा रहेगी. Even as a kid, you have भगवान की ब्लेसिंग हमारे आपके साथ, हमारे साथ, सबके साथ रहती है. बस आपको काम करना रहता है. आपके फादर यहाँ खड़े.
हाँ जी इससे पहले भी हमने उनसे बात की, आपके सपोर्ट करते हैं मैंने देखा। यस अगर आपके म्यूजिक जर्नी में उनका पार्ट कितना आप मानते हो, अगर हम पूछें तो क्या होगा? म्यूज़िक जर्नी में मेरे पापा का भी नहीं और मेरे मम्मा का है, दोनों का, एंड दे आई कैन से 75% उन्होंने मेरे को बहुत हेल्प किया है। आई डोंट थिंक एनीबडी knows how much my parents have helped me जैसे in my कुछ music आप बता career. पाओगे, जैसे लोग मोटिवेट हो आपकी इस इंटरव्यू के बाद, Hmm? वो भी आगे अपनी म्यूजिक जर्नी अगर चालू करना चाहते हो तो कैसे उन्होंने हेल्प की, आपने क्या हार्ड वर्क किया, कुछ बताना चाहते हैं? Can I drop a quote? मैं एक quote drop कर सकता हूँ कि आपको, मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल ऑल्सो फील, बिकॉज वो ये चीज़ हमेशा सोचते हैं कि मेरे दोस्त लोग ये मेरे पीछे बोल रहे होंगे। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, अभी भी कुछ लोग मेरे बारे में बुरा बोल रहे होंगे, लाइक सम पीपल काइंड ऑफ हेट मी एंड सम पीपल लाइक मी, बट टू द पीपल हु हेट मी आई डोंट केयर, क्योंकि आई हैव लर्नड समथिंग फ्रॉम अ वाइज मैन, दोज हु टॉक बिहाइंड योर बैक और द वंस हु आर ऑलरेडी बिहाइंड यू। जो आपके पीछे बात करते हो आपके ऑलरेडी पीछे है, दे ऑलरेडी बिहाइंड यू। हाँ जी, तो मैंने ये सीखा है, और ये जो जर्नी है इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन ये था, देखो मैं भी ना पहले आई थिंक till I was 10 or 8 years old, मेरे को लगता था कि यार ये सब कुछ तो इजीली हो जाएगा मेरे साथ, कि मैं रैपिंग वगैरह आराम से मेरे पेरेंट्स वगैरह हेल्प करेंगे, भगवान की ब्लेसिंग मेरे साथ है, until I realized how hard this really is. That's when I start getting motivated. तो सबसे इम्पॉर्टेंट इन सब में से पता है क्या है? आपकी डिसिप्लिन। आपकी डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कोई गाना गुनगुनाएंगे अपना जो आपका फेवरेट हो? मेरा फेवरेट जो आपने लिखा हुआ, जो आपका इंडिपेंडेंट म्यूजिक। तो मतलब जैसे मेरा अलोन गाना, उसके अलावा या वही गाऊँ? आपकी मर्जी, मेरी आपके दिल के करीब। देखो वैसे तो अलोन एक मेरा खुद का गाना है जो अभी जस्ट मैंने लॉन्च किया, बट आई हैव अ लॉट ऑफ अनरिलीज्ड म्यूजिक, बट आई डोंट वांट टू सिंग विद देम, बट आई विल सिंग फॉर अलोन अ लिटिल बिट, यू नो। Lately I've been so long, so long, so long, long, long. Lately I've been so long, so long, so long, long, long. Lately I've been so long, so long, so long, long, long. Lately I've been so long, so long, so long, long, long. Thank you. So sad. Huh? It's so emotional song. It's emotional. It's like a combination of, you know, like it's funny, it's emotional. क्योंकि उस टाइम पे ना जब मैं ये गाना लिख रहा था, I was feeling really alone. Like some of my friends were in India that time, so nobody came to my house. I never went to anybody's house. So जब मैं गाना लिख रहा था मैंने एक चीज़ रियलाइज़ किया कि अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ा बात करना चाहिए अपने गाने में। तो मैंने बस अपनी लोनलीनेस इन अ फनी वे एक्सप्रेस करने की कोशिश की, एंड इन अ हैप्पी वे. It can be emotional to some people after realizing that. Okay, so you have any love partner also in your real life, your girlfriend? No, 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 no. To In share this emotion. no, in fact, I don't have any girls contact as well. I don't keep in touch with girls. Why you are so smart? You are a good singer. Yeah, I don't want to get involved in all those shady stuff. मेरे को नहीं समझ में आता लड़के वगैरह. मैं in fact the only like I have like one or two people who I talk to, and they're not even girls. It's just my two best friends and other people. I don't talk to girls at all. Yeah. So what is in your pipeline? Anything surprises from your side for your audience and all? Let's see what the future holds. क्या आपने कुछ है आपके पाइपलाइन में जो आपने प्रोजेक्ट डील कर लिया या रेडी कर लिया है? और इंडिया में कुछ करने वाले हो, कुछ ऐसा कुछ? देखता हूँ अभी. Let's see what happens. Till yet I don't know, but let's see what happens in the future. And I'm gonna launch a lot of songs this year of my own, so I'm just gonna say that in this interview. Wow. And I'm turning 13 next month, so that's gonna be a big milestone, like a teenager. तो इसीलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि you're never ever young to showcase your talent. 12 साल की उम्र में मैं गाना शुरू किया,
and now I've crossed 700,000 views, and this journey is just started. Let me just tell everybody that. Yeah, All the best and best of luck, Laksh. thank you. Dhanyavad. Anything for your lovely fans and audience you wanna say a few words for them? I would like to tell everybody कि सब लोग मेरे गाना सुनो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, और हाँ, अपने भी टैलेंट को शोकेस करो. आपको ये लगता है ना कि आपके अंदर कुछ है नहीं, यू आर कम्प्लीटली रॉन्ग. If you think that you have nothing inside you, if you think you don't have any hidden talent, trust me, you do. You're just not showcasing it. And if you are showcasing it, stay disciplined for it. That's what I'm gonna say. Thank you so much. Thank you.